कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। इक्वेशंस आपने मैथ्स में बहुत करी होंगी, जिसके अंदर हम एक्स और वाई की वैल्यू को इक्वल पुट करते हैं। सिमिलरली असेट्स में हम असेट्स को लायबिलिटी और कैपिटल पे इक्वल पुट करते हैं। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। Accounting equation is a mathematical expression based on dual aspect concept of accounting. Mathematical expression है हमारा ये accounting equation. Along with that dual aspect concept. Dual aspect concept आपको पता है कि हर एक एंट्री के दो aspects होते हैं, whether debit और credit और both side debit plus और minus और debit side and credit side both minus और plus। तो हम इसके अंदर कुछ इक्विटी, ओनर्स इक्विटी और कैपिटल एंड लायबिलिटी और अमाउंट्स ड्यू टू आउटसाइडर, हम इसके बारे में बात करेंगे। जब हम कह रहे हैं कि असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो इसको कहते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चंस करे होंगे जिसके अंदर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करी होगी और उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाई होगी। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर बैलेंसेस कैसे आते हैं। तो जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वही आपके जो हैं अकाउंटिंग इक्वेशन वाले बैलेंसेस ही बैलेंस शीट में आते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ट्रांजैक्शंस जो है वो दो साइड पे अफेक्ट कर सकती हैं। कैसे दो साइड पे अफेक्ट कर सकती हैं? मैंने स्टॉक खरीदा और स्टॉक जो खरीदा है वो क्रेडिट पे खरीदा है, तो मैं क्या करूँगी आप बताइए। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या करेंगे हम, इसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो क्या करेंगे हम? परचेजेस में हम ऐड करेंगे, मतलब अपना स्टॉक बढ़ा देंगे 10,000 से, और लायबिलिटी में हम एक लायबिलिटी जनरेट करेंगे क्रेडिटर 10,000 से। सो दिस इज योर आपका असेट साइड भी इसका अफेक्ट आया है 10,000 का एंड क्रेडिट साइड भी अफेक्ट आया है। आफ्टर दैट क्या होता है कि मैंने जो है फर्नीचर परचेज किया है एट ऑन कैश, तो व्हाट विल आई डू? मैं फर्नीचर बढ़ा दूंगी 20,000 से और अपना कैश जो है दैट आई विल डिडक्ट विद 20,000। ओके, तो अब आपको हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपका टी.एस. गरेवाल में पेज नंबर 5.4 में आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इलस्ट्रेशंस गिवन है आपको। परचेज फर्नीचर फॉर 500 इन कैश, तो कैश में आपका 20,000 बैलेंस है। 20,000 में से आपने 500 को डिडक्ट कर दिया बिकॉज आपने कैश पे परचेज किया है एंड फर्नीचर असेट का हमारा बन गया है 500। आपकी नेक्स्ट 5.3 पेज नंबर पे थर्ड इलस्ट्रेशन बोलती है परचेजेस गुड्स फॉर 1,000 इन कैश, तो हम क्या करेंगे? कैश जो है हमारे यहाँ से गया, 1,000 कैश माइनस कर देंगे एंड स्टॉक में हम 1,000 ऐड कर देंगे, तो दिस विल बी आवर न्यू बैलेंस। तो बेसिकली हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते क्यों हैं? हमारा क्या मतलब है, हमें क्यों करना है अकाउंटिंग इक्वेशन? हम अकाउंटिंग इक्वेशंस इसलिए करते हैं सो दैट वील गेट टू नो अबाउट द डे टू डे अफेयर्स। हमें पता चले कि हमारा बैलेंस क्या है, हमें पॉलिसीज़ आगे कैसे काम करनी है। ठीक है, जब हम कैश का, स्टॉक का, असेट लायबिलिटी का बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे, देन वी वुड बी एबल टू शो आवर परफॉर्मेंस ऑफ द डे।